मित्रों, विवाद सनातन के सर्वोच्च धार्मिक नेतृत्व और पद को लेकर भी हो रहा है। यह पद है शंकराचार्य का। विवाद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य को लेकर है और उसके केंद्र में है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। विवाद की शुरुआत माघ मेले में पवित्र स्नान को लेकर हुई थी, लेकिन अब यह शंकराचार्य की पदवी तक पहुंच गई है। मित्रों, इस वक्त मेरी बाईं तरफ आप एक नोटिस देख रहे हैं। यह नोटिस जारी किया है प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने। नोटिस जारी किया गया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के एक आदेश का जिक्र किया गया है। इस आदेश के संदर्भ से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य कहने जाने पर सवाल उठाए गए हैं। हम आपको नोटिस का वो हिस्सा बिग वॉल पर दिखाते हैं जिसने सनातन के सर्वोच्च धार्मिक पद को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है। मित्रों, प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अपने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि किसी भी धर्माचार्य का ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के तौर पर पट्टाभिषेक नहीं किया गया है। बावजूद इसके साथ आप यानी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बता रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना। और ये जो हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये वही मेला प्राधिकरण की तरफ से दिया गया वो नोटिस है जिसमें 24 घंटे के अंदर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से जवाब मांगा गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के बीच इस विवाद की शुरुआत मौनी अमावस्या यानी 18 जनवरी को हुई थी। तब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी पालकी में बैठकर शिष्यों के साथ संगम स्नान के लिए जा रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और पैदल संगम के लिए जाने को कहा। इस पर विवाद हुआ और यह विवाद अब शंकराचार्य की पदवी पर सवाल में बदल गया। यह सामान्य सवाल नहीं है, यह सनातन परंपरा के धार्मिक नेतृत्व पर सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि शंकराचार्य को हिंदू धर्म में सर्वोच्च धर्म गुरु माना जाता है। जैसे बौद्ध धर्म में दलाई लामा, ईसाई धर्म में पोप की अहमियत है, वैसे ही हिंदू धर्म में शंकराचार्य की पदवी है। इसीलिए शंकराचार्य को जगत गुरु की पदवी दी जाती है। धार्मिक नेता के तौर पर शंकराचार्य पर हिंदू धर्म की रक्षा, प्रचार और व्याख्या का दायित्व होता है। शंकराचार्य पर हिंदू धर्म को बौद्धिक, आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने और सनातन के सभी विभिन्न संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने की जिम्मेदारी होती है। इसीलिए शंकराचार्य की पदवी पर उठा सवाल सिर्फ एक संत और प्रशासन के बीच टकराव का मुद्दा नहीं है, यह हर सनातन धर्मी से जुड़ा मामला है। शंकराचार्य की पदवी पर उठाए गए विवाद पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद क्या कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। माघ मेला प्राधिकरण ये तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है और कौन नहीं है। पागलपन सवार हो गया है प्राधिकरण के अधिकारियों के माथे पर। लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर है कि कुछ न कुछ करो, कुछ न कुछ करो। तो जवाब तो कानून से दिया जाएगा। नोटिस का है, जो नोटिस का जवाब कानूनी दे दिया जा रहा है। हमारे अधिवक्ता जवाब तैयार कर चुके हैं। शंकराचार्य की परंपरा 1200 साल से भी ज्यादा प्राचीन है। इस परंपरा की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने सनातन के प्रचार और सांस्कृतिक विस्तार के लिए देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 मठ स्थापित किए। ये 4 मठ हैं ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ, गुजरात के द्वारकाधाम में शारदा मठ, उत्तराखंड के बद्रिका आश्रम में ज्योतिष मठ, दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ। देश के 4 हिस्सों में बने ये 4 मठ सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक केंद्र हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद स्वयं को उत्तराखंड के ज्योतिष मठ का शंकराचार्य कहते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया था। मित्रों, शंकराचार्य का चयन परंपरा से होता है। यहां पूर्व शंकराचार्य उत्तराधिकारी चुनते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सन्यासी हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने उन्हें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के तौर पर अपना उत्तराधिकारी भी चुना था। फिर विवाद क्यों है, इसके कानूनी पक्ष को समझना भी जरूरी है। यह विवाद 37 वर्ष पुराना है। 8 अप्रैल 1989 को स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने स्वयं को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया। 15 अप्रैल 1989 को वासुदेवानंद सरस्वती को भी ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित किया गया। इसके बाद विवाद कोर्ट में चला गया। 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जाए। 11 सितंबर 2022 को स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य घोषित कर दिया। अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने
ज्योतिष पीठ में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पट्टाभिषेक और शत्र चंबर के प्रयोग पर रोक लगा दी। पट्टाभिषेक शंकराचार्य पद की औपचारिक अभिषेक का विधिवत अनुष्ठान होता है। पट्टाभिषेक के बाद ही व्यक्ति को पूर्ण रूप से शंकराचार्य कहा जाता है। पट्टाभिषेक के बाद शंकराचार्य धर्म प्रमुख के तौर पर छत्र चंबर इस्तेमाल करते हैं। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य का पद कानूनी विवाद में फंसा है। ये अप्रिय विवाद है। सोचिए, जिस मठ को सनातन संस्कृति का विस्तार करना था, जिसे सनातन की रक्षा कवच बनाया गया था, उस मठ में शंकराचार्य को लेकर विवाद है। सनातन हित में जरूरी है कि साधु संत विद्वान मिलकर इस विवाद का हल जल्द तलाश करें।